जय माता दी दोस्तों। सप्तम स्कंध अध्याय 5। अश्विनी कुमारों का चमन मुनि को नेत्र तथा यौवन से संपन्न बनाना। व्यास जी बोले, उन अश्विनी कुमारों की वह बात सुनकर मितभाषिणी राजपुत्री सुकन्या थर-थर कांपने लगी और धैर्य धारण करके उनसे बोली, हे देवताओं, आप दोनों सूर्यपुत्र हैं। आप लोग सर्वज्ञ तथा देवताओं में सम्मान्य है। मुझ पतिव्रता तथा धर्मपरायण स्त्री के प्रति आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हे सुरश्रेष्ठों, मेरे पिताजी ने मुझे इन्हीं योग परायण मुनि को सौंप दिया है, तब मैं व्यभिचारिणी स्त्रियों के द्वारा सेवित उस मार्ग का अनुसरण कैसे करूं? कश्यप से उत्पन्न हुए भगवान सूर्य समस्त प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं। ये सब कुछ देखते रहते हैं। इन्हीं के साक्षात पुत्र रूप आप लोग को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। कोई भी कुलीन कन्या अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को इस सारहीन जगत में भला कैसे स्वीकार कर सकती है? धर्म सिद्धांतों को जानने वाले आप दोनों अपनी इच्छाओं के अनुसार जहाँ चाहे चले जाइए, अन्यथा हे निष्पाप देवताओं, में आप लोगों को शाप दे दूंगी। पति की भक्ति में तत्पर रहने वाली मैं महाराज सरियार्थी की पुत्री सुकन्या हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, सुकन्या की यह बात सुनकर अश्विनी कुमार बहुत विस्मय में पड़ गए। उसके बाद मुझे चमन के भय से संसक्त उन दोनों ने सुकन्या से कहा, सुंदर अंगों वाली हे राजपुत्री, तुम्हारे इस पति धर्म से हम दोनों परम प्रसन्न हैं। हे शिशोणी, तुम वर मांगो, हम तुम्हारे कल्याणार्थ अवश्य देंगे। हे प्रमदे, तुम यह निश्चय जान लो कि हम देवताओं के श्रेष्ठ वेद हैं। हम अपनी चिकित्सा से तुम्हारे पति को रूपवान तथा युवा बना देंगे। हे चातुर पंडिते, जब हम ऐसा कर देंगे तब तुम समान रूप और देह वाले हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना। तब उन दोनों की बात सुनकर सुकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने पति के पास जाकर वह सुकन्या अश्विनी कुमारों के द्वारा कही गई वह अद्भुत बात उनसे कहने लगी। सुकन्या बोली, हे स्वामिन, आपके आश्रम में सूर्यपुत्र दोनों अश्विनी कुमार आए हुए हैं। हे भृगुनंदन, दिव्य देह वाले उन देवताओं को मैंने स्वयं देखा है। मुझ सर्वांग सुंदरी को देखते ही वे दोनों कामासक्त हो गए। हे स्वामिन, उन्होंने मुझसे यह बात कही, हम लोग तुम्हारे पति इन चमन मुनि को निश्चय ही नव यौवन से संपन्न दिव्य शरीर वाला तथा नेत्रों से युक्त बना देंगे। इसमें यह एक शर्त है, उसे तुम मुझसे सुन लो। जब हम तुम्हारे पति को अपने समान अंग तथा रूप वाला बना देंगे, तब तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को पति चुन लेना होगा। उनकी यह बात सुनकर आपसे इस अद्भुत कार्य के विषय में पूछने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। हे साधो, अब आप मुझे बताएं कि इस संकटमय कार्य के आ जाने पर मुझे क्या करना चाहिए। देवताओं की माया बड़ी दुर्बोध होती है। उन दोनों के इस छल को मैं नहीं समझ पा रही हूँ। अतः हे सर्वज्ञ, अब आप ही मुझे आदेश दीजिए। आपकी जो इच्छा होगी मैं वही करूँगी। चमन बोले, हे कांते, हे सुव्रते, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम देवताओं के श्रेष्ठ चिकित्सक अश्विनी कुमारों के समीप जाओ और उन्हें मेरे पास शीघ्र ले आओ। तुम उनकी शर्त तुरंत स्वीकार कर लो। इसमें किसी प्रकार का सोच विचार नहीं करना चाहिए। व्यास जी बोले, इस प्रकार चमन मुनि की आज्ञा पा जाने पर वह अश्विनी कुमारों के पास जाकर उनसे बोली, हे देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमारों, आप लोग प्रतिज्ञा के अनुसार शीघ्र ही कार्य करें। सुकन्या की बात सुनकर वे अश्विनी कुमार वहां आए और राजकुमारी से बोले, तुम्हारे पति इस सरोवर में प्रवेश करें। तब रूप प्राप्ति के लिए चमन मुनि शीघ्रतापूर्वक सरोवर में प्रविष्ट हो गए। उनके बाद में दोनों अश्विनी कुमारों ने भी उस उत्तम सरोवर में प्रवेश किया। तदंतर वे तीनों तुरंत ही उस सरोवर से बाहर निकल आए।
उन तीनों का शरीर दिव्य था, वे समान रूप वाले थे और एक समान युवा बन गए थे। शरीर के सभी समान अंगों वाले वे तीनों युवक दिव्य कुंडलों तथा आभूषणों से सुशोभित थे। वे सभी एक साथ बोल उठे, हे वरवर्णी, हे भद्रे, हे अमलानने, हम लोगों में जिसे तुम चाहती हो उसका पति रूप में वरण कर लो। हे वरानने, जिसमें तुम्हारी सबसे अधिक प्रीति हो उसे पति रूप में चुन लो। व्यास जी बोले, देवताओं के समान प्रतीत होने वाले उन तीनों को रूप, अवस्था, स्वर, वेशभूषा तथा आकृति में पूर्णतः एक जैसा देखकर वह सुकन्या बड़े असमंजस में पड़ गई। वह अपने पति चमन मुनि को ठीक ठीक पहचान नहीं पा रही थी, अतः व्याकुल होकर सोचने लगी, मैं क्या करूं? ये तीनों देवकुमार एक जैसे हैं, अतः मैं यह नहीं समझ पा रही हूँ कि इनमें से मैं पति रूप में किसका वरण करूं। मैं तो बड़े संशय की स्थिति में पड़ गई हूँ। दोनों देवताओं अश्विनी कुमारों ने यह विचित्र इंद्रजाल यहाँ रच डाला है। इस स्थिति में मुझे अब क्या करना चाहिए? मेरे लिए तो यह मृत्यु ही उपस्थित हो गई है। मैं अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे को कभी नहीं चुन सकती, चाहे वह कोई परम सुंदर देवता ही क्यों ना हो। यह मेरा दृढ़ विचार है। इस प्रकार मन में भली भांति सोच कर क्षीण कटि प्रदेश वाली वह सुकन्या कल्याण स्वरूपिणी परम्बा भगवती भुवनेश्वरी के ध्यान में लीन हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। सुकन्या बोली, हे जगदम्बे, मैं महान कष्ट से पीड़ित होकर आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करें। मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे पदोभद्रवे, आपको नमस्कार है। हे शंकर प्रिय, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे विष्णु की प्रिया लक्ष्मी, हे वेद माता सरस्वती, आपको नमस्कार है। आपने ही इस संपूर्ण चराचर जगत का सृजन किया है। आप ही सावधान होकर जगत का पालन करती है और प्रलय काल में शोक शांति के लिए इसे अपने में लीन भी कर लेती है। आप ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की सुसम्मत जननी हैं। आप अज्ञानियों को बुद्धि तथा ज्ञानियों को सदा मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। परम पुरुष के लिए प्रिय दर्शन वाली आप आज्ञामयी तथा पूर्ण प्रकृति स्वरूपिणी हैं। आप श्रेष्ठ विचार वाले प्राणियों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करती हैं। आप ही अज्ञानियों को दुख देती हैं तथा सात्विक प्राणियों के सुख का साधन भी आप ही हैं। हे माता, आप ही योगी जनों को सिद्धि, विजय तथा कीर्ति भी प्रदान करती हैं। हे माता, महान असमंजस में मैं पड़ी हुई मैं इस समय आपकी शरण में आई हूँ। आप मेरे पति को दिखाने की कृपा करें। मैं इस समय शोक सागर में डूबी हुई हूँ, क्योंकि इन दोनों देवताओं अश्विनी कुमारों ने अत्यंत कपटपूर्ण चरित्र उपस्थित कर दिया है। मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई है। मैं इनमें किसका वरण करूं? हे सर्वज्ञ, मेरे पतिव्रत पर सम्यक ध्यान देकर आप मेरे पति का दर्शन करा दें। व्यास जी बोले, इस प्रकार सुकन्या के स्तुति करने पर भगवती त्रिपुर सुंदरी ने शीघ्र ही सुख का उदय करने वाला ज्ञान उसके हृदय में उत्पन्न कर दिया। तदंतर अपने पति को पा लेने का मन में निश्चय करके साध्वी सुकन्या ने समान रूप तथा अवस्था वाले उन तीनों पर भली भांति दृष्टिपात करके अपने पति का वरण कर लिया। इस प्रकार सुकन्या के द्वारा चमन मुनि के वरण कर लिए जाने पर वे दोनों देवता परम संतुष्ट हुए और सुकन्या का सती धर्म देखकर उन्होंने उसे अति प्रसन्नता पूर्वक वर प्रदान किया। तत्पश्चात भगवती की कृपा से प्रसन्नता को प्राप्त वे दोनों से देवश्रेष्ठ अश्विनी कुमार मुनि से आज्ञा लेकर तुरंत वहां से प्रस्थान करने को उद्यत हो गए। सुंदर रूप, नेत्र, यौवन तथा अपनी भार्या को पाकर चमन मुनि अत्यंत हर्षित हुए। वे महातेजस्वी मुनि ने अश्विनी कुमारों से यह वचन कहा, हे देववरों, आप दोनों ने मेरा यह महान उपकार किया है। क्या कहूँ, ऐसा हो जाने से इस सुंदर संसार में अब मुझे परम सुख मिल गया है। इसके पूर्व मुझ अंधे, अत्यंत वृद्ध तथा भोग सामर्थ्य से हीन पुरुष को ऐसी सुंदर केश पास वाली भार्या पाकर भी सदा दुख ही दुख रहता था।
आप लोगों ने मुझे नेत्र, युवावस्था तथा अद्भुत रूप प्रदान किया है, अतः मैं भी आपका कुछ उपकार करूं, इसके लिए आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। हे देवताओं, जो मनुष्य उपकार करने वाले मित्र का किसी प्रकार का उपकार नहीं करता, उस मनुष्य को धिक्कार है। ऐसा मनुष्य पृथ्वी लोक में अपने उपकारी मित्र का ऋणी होता है। अतएव हे देवेश्वरों, मुझे नूतन शरीर प्रदान करने के आपके ऋण से मुक्त के लिए मैं इस समय आपकी कोई अभिलाषित वस्तु आपको प्रदान करना चाहता हूँ। मैं आप दोनों को वह अभिष्ट वस्तु प्रदान करूँगा जो देवताओं तथा दानवों के लिए भी अलभ्य है। मैं आप लोगों के इस उत्तम कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप लोग अपना मनोरथ व्यक्त करें। चमन मुनि का वचन सुनकर परस्पर विचार विमर्श करके वे दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के साथ बैठे हुए उन मुनि श्रेष्ठ से कहने लगे, हे मुनि, पिताजी की कृपा से हमारा सारा मनोरथ पूर्ण हो चुका है, किंतु देवताओं के साथ सम्मिलित होकर सोमरस पीने की हमारी इच्छा शेष रह गई है। एक बार सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी के महायज्ञ में इंद्रदेव ने हम दोनों को वेद कहकर सोमपात्र ग्रहण करने से रोक दिया था। अतएव हे धर्मज्ञ, हे तापस, यदि आप समर्थ हो तो हमारा यह कार्य कर दीजिए। हे ब्राह्मण, हमारी इस प्रिय इच्छा पर विचार करके आप हम दोनों को सोमपान का अधिकारी बना दीजिए। सोमपान की अभिलाषा हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ हो गई है, वह आपसे शांत हो जाएगी। उन दोनों की यह बात सुनकर चमन मुनि ने मधुर वाणी में कहा, आप दोनों ने मुझ वृद्ध को रूपवान तथा युवावस्था से संपन्न बना दिया और आपके अनुग्रह से मैंने साध्वी भार्या भी प्राप्त कर ली है। अतः मैं अति तेजस्वी राजा शर्यार्थी के विशाल यज्ञ में देवराज इंद्र के समक्ष ही आप दोनों को प्रसन्नता पूर्वक सोमपान का अधिकारी बना दूंगा। मैं यह सत्य कह रहा हूँ। यह बात सुनकर अश्विनी कुमारों ने हर्षपूर्वक स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया और चमन मुनि भी सुकन्या को साथ लेकर अपने आश्रम पर चले गए। जय माता दी दोस्तों, हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच।